लफियो और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 16 अक्टूबर 2021 के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर का वायदा, जो परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए है, वो हमको मिलता है यशायाह नबी की पुस्तक उसके 49 अध्याय और उसके 15 पद के अंदर। यशायाह नबी की पुस्तक 49 चैप्टर एंड वर्स 15, जहां इस प्रकार से लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। आज की सुबह मेरा और आपका परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है कि मैं तुम्हें कभी भी ना भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको भूला नहीं है मेरे भाई, परमेश्वर आपको भूला नहीं है मेरी बहन। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। जिस्मानी रूप में हम देखें तो एक माँ हमें जन्म देती है, लिखा है अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हालेलुया। अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए। एक माँ जो एक बच्चे को जन्म देती है वो उसे भूल सकती है, लेकिन जिस्मानी रूप से हम देखते हैं कि एक माता अपने बच्चे को जन्म देती है, परंतु अगर हम रूहानी रूप से देखें, आत्मिक रूप से देखें, तो वास्तव में पिता ने हमें पैदा किया है। हालेलुया। पिता ने हमें जन्म दिया है। हमें जन्म देने वाला, जीवन देने वाला हमारा परमेश्वर पिता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता, क्योंकि उसी ने हमें रचा है। परमेश्वर के इस प्रेम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया है, परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर ने हमें रचा है, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं भूलता है। हालेलुया। और मैं आपको 5 बातें आज बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रेम के बारे में। पहली बात, परमेश्वर हमें छुड़ाता है। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसके 7 पद में हम देखते हैं इस बात को, कि लिखा है परमेश्वर जो है वो हमें छुड़ाता है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से छुड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें पाप से छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें शैतान के जाल से छुड़ाया है। परमेश्वर ने हमें उस दलदल से निकाल कर चट्टान पर खड़ा किया है। हालेलुया। ना केवल परमेश्वर हमें छुड़ाता है, बल्कि दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमें पुनर्स्थापित भी करता है। परमेश्वर हमें रीजनरेट करता है। परमेश्वर हमें रीस्टैब्लिश करता है। परमेश्वर हमको जो है पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 61 अध्याय और उसके 7 पद में हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर फिर से बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फिर से पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक टूटे हुए भाग को वो फिर से बनाता है। हर एक टूटी हुई शहरपनाह को फिर से बनाने वाला, फिर से जोड़ने वाला परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। जब हम 2 कुरिन्थी की पत्री 5 अध्याय और 17 पद में देखते हैं कि जो कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। परमेश्वर सब कुछ नया कर देता है। परमेश्वर हमें नया जन्म देता है। परमेश्वर हमें नई सृष्टि बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर के इस महान प्रेम के लिए हम परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। चौथी बात, परमेश्वर ना केवल हमें छुड़ाता है, ना केवल हमें फिर से बनाता है, ना केवल हमें नया जन्म देता है, बल्कि परमेश्वर हमें संवारता भी है। हालेलुया। शैतान बिगाड़ता है लेकिन परमेश्वर संवारता है। हालेलुया। शैतान खत्म करता है लेकिन परमेश्वर जो है वो फिर से बनाता है। हालेलुया। शैतान हमें बांधता है लेकिन परमेश्वर हमें छुड़ाता है मेरे प्रियो। शैतान जो है वो हमको बिगाड़ता है लेकिन परमेश्वर हमको संवारता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें संवारता है। परमेश्वर हमें निखारता है। परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करता है, हमें साफ करता है, हमें संवारता है, हमारे रूप को संवारता है, हमारी आदतों को संवारता है, हमारे व्यवहार को संवारता है, हमारी बोली को संवारता है, हमारे रूप को, हमारे सीरत को। हालेलुया। वो संवारने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। और
आखिरी बात परमेश्वर का वचन जो बताता है यशायाह नबी की पुस्तक 40 अध्याय 29 पद से लेकर 31 पद तक, परमेश्वर न केवल हमें छुड़ाता, हमें पुनर्स्थापित करता है, नया जन्म देता है, संवारता है, बल्कि परमेश्वर हमें बढ़ाता भी है। हालेलुया। परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम को हमें समझना है। हमें क्या करना है? जब हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर हमें छुड़ाता है, हमें पुनर्स्थापित करता है, हमें नया जन्म देता है, हमें संवारता है, हालेलुया, परमेश्वर हमें बढ़ाता है, तो हमें क्या करना है? जब परमेश्वर अपने प्रेम में होकर ये सारी चीजें हमसे कर रहा है, तो हमें भी उसके प्रेम को समझना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना है और एक आज्ञाकारी और एक प्रिय बेटा बनना है। हमें परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर से प्रेम करना यानी उसकी आज्ञाओं को मानना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हम परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर का प्रिय बेटा हम बने। प्रभु यीशु मसीह ने जब परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया, बपतिस्मा लिया, जब प्रभु यीशु मसीह पानी से ऊपर आए, हालेलुया, कबूतर की नाई पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतरा, हालेलुया, और आकाश खुल गया। यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह मेरी प्रिय पुत्री है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनने पाए, हम परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां बनने पाए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आयत के साथ आशीष करे। एक दूध पिलाती हुई माता अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। उसने हमें बनाया है, वो हमें छुड़ाता है, वो हमें नया जन्म देता, हमें संवारता, हमें बढ़ाता है। वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी संतान है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, हालेलुया, कि जब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है तो हमें किस प्रकार अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति हम दिखा सकते हैं। परमेश्वर अपने प्रेम को दिखाता है, हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें चंगा करता है, हमें फिर से खड़ा करता है, हमें संवारता है, हमें बल, शक्ति, सामर्थ, बुद्धि, ज्ञान देता है। हालेलुया। इसी प्रकार हम कैसे अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रेम शब्द नहीं बल्कि प्रेम क्रिया है। हमें प्रभु के लिए कुछ करना है, प्रभु हमसे कुछ उम्मीद कर रहा है, प्रभु हमसे कुछ मांग कर रहा है। क्या हमें करने की जरूरत है? कैसे हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दिखा सकते हैं? जरूर कमेंट कर आप YouTube पर इस वीडियो के नीचे इस आंसर को दें। हालेलुया। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें। परमेश्वर से यदि प्रेम करते हैं तो परमेश्वर के लिए करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष।